ये मंजर भी बदलेगा, ये नज़ारे भी बदलेंगे। ये मंजर भी बदलेगा, ये नज़ारे भी बदलेंगे। ये सफ़र जारी रखो, ये सितारे भी बदलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे भी। और ऐसे ही कुछ 25 प्रश्न लेकर आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज भी हम उनको डिस्कस करेंगे। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल मेहनत उसमें फ़ायदा नहीं करती है। मेहनत के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये सिलेबस है और मेरे को इस सिलेबस को इस तरह से कवर करना है, इसमें ये टॉपिक करने हैं और ये टॉपिक नहीं करने, इन पे मेरे को ज़्यादा जोर देना है, इन पर मेरे को कम जोर देना है। तो स्ट्रेटजी के साथ की हुई तैयारी हमेशा सक्सेसफुल होती है। तो दिमाग और मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। तो देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जलोघ की संधि। जल और ओघ, जल धन ओघ शब्द जो है इसकी संधि करनी है। दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, जलोघ और जलौघ। अब देखिए अ और औ मिलकर के औ बन जाते हैं, तो संधि कौन सी हो जाती है? वृद्धि संधि। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, जहाँ पर आपको दो चुटिया दिख जाए वहाँ पर आपको संधि करनी है वृद्धि संधि। तो जलौघ जो शब्द है वहाँ पे संधि अगर पूछ ली जाती है तो आपको वृद्धि संधि करनी है। अनुरथ में समास। अनुरथ जो शब्द है उसमें समास कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व, अव्ययी भाव और कर्मधारय। जहाँ पर भी आपको अनु शब्द मिल जाए, यथा शब्द मिल जाए, प्रति शब्द मिल जाए, वहाँ पर आपको आंख मूंद के कौन सा कर देना है? अव्ययी भाव समास उत्तर कर देना है। अनुरथ मतलब रथ के पीछे। अधिकार में उपसर्ग, अधिकार जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? उत्तर क्या होगा? अधिकार अधि धन कार से मिलके बना है, तो हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तर होगा ये अधि, इसमें उपसर्ग है। राजहंस में समास कौन सा है? राजहंस जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? राजहंस, राजा का हंस। जहाँ पे का आ गया, विभक्ति आ गई, वहाँ पर हमें क्या कर देना है? कर्मधारय नहीं, द्विगु नहीं, हमें करना है वहाँ पे तत्पुरुष। जहाँ पे भी का की के शब्द आ जाएंगे आपको तत्पुरुष करना है। धन का पर्यायवाची नहीं है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से धन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? नहीं है पे हमेशा ध्यान देना। अर्थ धन को बोलते हैं, दौलत भी धन को बोलते हैं, संपत्ति भी धन को बोलते हैं, विटप पेड़ को बोलते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विटप हो जाएगा। कुलटा का संधि विच्छेद कीजिए। कुलटा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है। दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुलट धन आ या फिर कुल धन अटा। तो यहाँ पर उत्तर होगा कुल धन अटा। ये मिलकर के शब्द बनाते हैं कुलटा। प्रोटोकॉल जो शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? स्थगन, निकाय या शिष्टाचार नियमावली। प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है शिष्टाचार नियमावली। शिष्टाचार नियमावली का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पे कुछ काम कर रहे हैं तो जो मिनिमम आपका शिष्टाचार है, आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आपका बोलने चालने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप लोगों से कैसे मिलेंगे, इन चीज़ों को हम प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं। तो इसको बोला जाता है शिष्टाचार नियमावली। ये याद कर लीजिएगा। अगला शब्द है वित्तीय वर्ष। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष को। यहाँ पे मैंने चार ऑप्शन लिखे हैं, फाइनेंशियल मंथ, फिस्कल ईयर, रेवेन्यू पीरियड और रेवेन्यू। तो इसमें से क्या होगा? देखिए मंथ आ गया तो अपना वर्ष है यहाँ पे, ये उत्तर तो गलत हो गया, होगा इसका फिस्कल ईयर। ठीक है। शिक्षक, लेखक, पाठक, सुधारक और बालक, इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? इन सारे शब्दों में एक ही प्रत्यय है, वो है क। अब देखो कई जगह आपको क की जगह अगर अक लिखा मिल जाए तो वो भी सही होगा, क्योंकि संस्कृत की दृष्टि से देखें तो इसमें अक प्रत्यय है और हिंदी में देखें तो ये क प्रत्यय यहाँ पर है। तो अक और क अगर दोनों है, हिंदी में पूछा है तो आप क करेंगे, अगर क नहीं दिया अक दिया है तो वहाँ पर आप अक को भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मितभाषी का विलोम शब्द क्या होगा? मितभाषी कौन होता है? जो कम बोलता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ जाता है कि जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मितभाषी। तो इसका उल्टा क्या होगा? मूक। मूक वो होता है जो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसे मूक बोला जाता है। और बधिर
जिसको सुनाई नहीं देता वो बधिर है, और वाचाल जो ज़्यादा बोलता है। तो मितभाषी का विपरीत शब्द जो होगा, विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल होगा। दुर्भाग्य में उपसर्ग आपको बताना है। दुर्भाग्य जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? दु, दुह, दुर और दुस। अब देखिए इसमें दु जो उपसर्ग है वो नहीं है। इसके अलावा मैंने 3 शब्द जो लिखे हैं यहाँ पे, दुह अगर आ जाता है तो ये भी करेक्ट है, दुर आ जाता है तो ये भी करेक्ट है, दुस आ जाता है तो ये भी करेक्ट है। ये तीनों सही उत्तर है, क्योंकि विसर्ग पहले स में बदलता है, स र में बदलता है, और इस तरह से शब्द बनता है दुर्भाग्य। तो तीनों अगर आ जाते, तीनों में से कोई भी आ जाता है तो वो सही होगा। कला निपुण में समास कौन सा है? कला निपुण जो शब्द है इसको ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कला क्या? कला में निपुण, में आ गया यानी विभक्ति आ गई। विभक्ति जहाँ पर आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे? कर्मधारय नहीं, बहुव्रीहि, हम सीधा करेंगे तत्पुरुष। पंचनद में समास कौन सा है? अब ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। अब आपने शब्द देखा यहाँ पे पंच और आपने उत्तर कर दिया द्विगु। आपका उत्तर यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जहाँ पे भी नद यानी जो नदी विशेषवाची शब्द हैं, किसी नदी का नाम आ गया या नदी शब्द आ गया और उसके आगे कोई संख्यावाची शब्द है, तो आपको वहाँ पर क्या कर देना है? अव्ययी भाव समास उसका उत्तर कर देना है। अध्यक्ष में उपसर्ग आपको बताना है। अध्यक्ष जो शब्द अध या अधि, तो उत्तर होगा इसका अधि। अधि, धन, अक्ष, ये शब्द मिलके बन जाता है अध्यक्ष। अगला शब्द है बड़ाई पंडिताई में प्रत्यय कौन सा है? ध्यान से देखिए इन दोनों शब्दों को, एक जैसे शब्द हैं। बड़ाई और पंडिताई दोनों में एक ही प्रत्यय है। ई, ताई या आई, इसमें है आई प्रत्यय। लिखाई, जीने की इच्छा, जीने की जो इच्छा होती है उसको क्या बोला जाता है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है। बुभुक्षित, जो भूखा है। मुमुक्षु, जिसको मोक्ष चाहिए, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपके कवर हो रहे हैं। देखिए अब जिजीविषा जो है वो है जीने की इच्छा। अगला प्रश्न है तद उपरांत, तदोपरांत और तदुपरांत। मैंने 3 शब्द लिखे हैं, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तद उपरांत स्वर और व्यंजन जब एक साथ होंगे तो उनकी संधि हो जाएगी, तो अलग अलग उनको नहीं लिखा जाएगा, तो ये उत्तर गलत हो जाता है। तदोपरांत भी गलत है, बनेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तदुपरांत जो है वो वर्तनी के हिसाब से सही शब्द है। तत् और च, तत् धन च की संधि करेंगे तो शब्द कौन सा बनेगा? तच्च, तच्च और तच्च। इसका उत्तर होगा तच्च। कि त के बाद जो स्वर सामने होता है, अगर वो पहला अपने वर्ग का पहला वर्ण है तो त भी उसी में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तच। जो सब कुछ खा ले, ऐसा इंसान जो सब कुछ खा लेता, जो उसके आगे आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी? मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, शाकाहारी जो केवल सब्जियां, अनाज, ये चीज़ें खाता है जो पौधों से मिलती हैं। सर्वाहारी होता है जो मांस भी खा ले और शाक भी खा ले, उसको बोला जाता है सर्वाहारी। तो आपके ये 3 भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ सकते हैं कि जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। कार्यान्वित, 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 इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। तो शब्द होता है कार्य धन अन्वित। तो कार्य धन अन्वित, इसका मतलब कार्या वर्ड तो बनेगा, तो पहला तो उत्तर हमारा नहीं होगा। अब 2 में कार्या है, कार्यान्वित, कार्यान्वित, तो सही उत्तर होता है कार्यान्वित, ये सही शब्द है। अगला है दंपत्ति, संतति, संतान और हाथ पैर। इन शब्दों में एक ही समास है, कौन सा समास है? तो उत्तर होगा हमारा द्वंद्व समास, जहाँ पर जोड़ा आ जाता है या समूह आ जाता है जो एक चीज़ को दिखाता है, एक ही चीज़ से संबंधित होता है, तो वहाँ पे आपको समास कौन सा कर देना है? द्वंद्व समास कर देता है। दंपति मीन्स माता और पिता, संतति मीन्स पुत्र और पुत्री, संतान भी पुत्र और पुत्री, हाथ और पैर, तो यहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। अगला है अमेंडमेंट जो शब्द है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अधिनियम, कार्यभार या संशोधन। अमेंडमेंट क्या होता है? जैसे कोई गलती हो गई उसको सुधार करना, तो सुधार वाला शब्द कौन सा है जो मीनिंग दे रहा है? संशोधन, किसी चीज़ का शोधन करना, उसको शुद्ध करना, तो संशोधन जो होता है अमेंडमेंट होता है। परिस्थिति में उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। इसमें उपसर्ग भी बताइए और
प्रत्यय भी बताइए। परी इसमें उपसर्ग है, स्थित जो है वो मूल शब्द है और ई जो है हमारा प्रत्यय है। तो ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न लेकर हम आगे हमारी मुलाकात होती रहेगी। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।